हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इफ यू आर ट्राइंग टू ड्रेस वेल, इफ यू आर ट्राइंग टू ड्रेस स्मार्ट। सो जिस अटायर पे या जिस क्लोथिंग अपैरल पे मैं बात करने वाला हूँ वो है शर्ट्स। Now shirts, पहले फॉर्मल्स, देन इनफॉर्मल्स, देन कैजुअल्स, देन सेमी कैजुअल्स, सो इट वेरीज। आपके पास अलग अलग टाइप की वेराइटीज होती है। बट कमिंग टू वन जनरल डूज एंड हैक्स, अगर शर्ट के बारे में बात करें, सो टुडे आई एम गोइंग टू गो ओवर 5 शर्ट हैक्स दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। वो आपके लिए बहुत ही काम में आएंगे बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू ट्रीट योर शर्ट, how to maintain your shirt really well and how to wear it properly। आप अच्छे से उसको कैसे कैरी कर सकते हैं, it is very important to know that। तो जो first shirt hack है that is if you're how to know if a shirt should be in shirt, आपको टक इन करनी चाहिए या फिर उसको बाहर रखना चाहिए। इफ योर शर्ट इज लॉन्गर देन योर वेस्ट, अगर आपकी वेस्ट और आपकी जिप लाइन जो होती है ट्राउजर्स में, अगर उससे ज्यादा लॉन्गर या उसके रेंज में आती है, देन यू हैव टू ऑब्वियसली टक इट इन, क्योंकि वो यहाँ से टेपर होती है एंड देन यू हैव टू वो आपको फिर अनकंफर्टेबल फील करवाती है अराउंड योर बटॉक्स एंड अराउंड योर वेस्ट। And if your shirt is shorter as compared to your zip line, जो आपकी trousers की जो zip line है, if it is shorter to that, then it is okay, you can, आप उसको बाहर ही रख सकते हैं as a casual shirt। Mind you, do not keep your formal shirt tucked outside unless and until it is all the way out। आप उसको शैबिली इंसर्ट मत कीजिए। मेक श्योर दैट इट इज टक्ड इन प्रॉपरली, आप उसको सही से टक इन करें। एक छोटी सी टिप आपको देना चाहता हूं, यूज दिस ट्रिक। आपके थंब लीजिए, पुट इट इनसाइड योर, आपका जो बकल का एरिया है, पुट इट असाइड दैट, और पीछे की तरफ इसको रोटेट करके यहाँ पर आपके जो बैकबोन होता है उसके पास लेके जाके आपके थंब को रोक दीजिए। इट विल टक इन योर शर्ट नाइसली, और यहाँ से आपको एक फिटिंग भी एक दे देगी साथ में, सो दैट यू डोंट हैव टू एडजस्ट इट अगेन एंड अगेन। आप इस हैक को जरूर ट्राई कीजिएगा। इट्स रियली सिंपल। आपके 2 थंब लीजिए, पुट इट अराउंड योर बकल्स, जो आपका ट्राउजर्स के अंदर जो बकल का एरिया है उसके पीछे लगा दीजिए, एंड देन जस्ट slowly gradually take it all the way back to your backbone पीछे की तरफ। जो सेकंड शर्ट हैक है that is flappy collars। I don't understand कि how can somebody try to wear a shirt that is improper in collar। जब कभी मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, I make sure जी, अगर मैं शर्ट लेता हूँ, मोस्टली अगर मैं फॉर्मल शर्ट्स लेता हूँ, so I make sure that it has a collar stiffener, जो आपको यहाँ पर हार्ड एक कार्डबोर्ड जैसा फील होता है, that is called a collar stiffener। इफ नॉट दैट, अगर आप वो प्रेफर नहीं करते, सो मेक श्योर दैट यू आर पुट, अगर आप यहाँ पर बटन्स लगवाना चाहते हैं बटन्स लगवा सकते हैं। बट इफ योर कॉलर इज रियली शैबी, अगर वो इट इज ऑल डिफॉर्म्ड, अगर इस तरह से, it creates a very bad look, it creates a very bad impression on somebody who is talking to you, on somebody you are trying to approach। so make sure कि आपका जो कॉलर है it is stiff all around and it is properly tucked in, it is not flappy like this। so you get that proper look from top to bottom only if your collar is right। you have to iron आप अपने कॉलर को अच्छे से आयन कीजिए, and you have to make sure that it is ironed in symmetry with the lining। जो यहाँ पर जो कॉलर की लाइनिंग होती है, it is in symmetry with that, because मैंने काफी बार नोटिस किया है जो shirts some people iron it themselves, they iron it off the line, जो उसका जो कॉलर स्टिच लाइनिंग्स होती है ना, they iron it off from it। सो 2 क्रीजेस बन जाती है उसके ऊपर, एंड इट लुक्स रियली अनअपीलिंग। जो थर्ड शर्ट हैक मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल, क्योंकि इस पे मैंने एम्फसाइज किया था अपने लास्ट वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी मैं इस पे और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टू वेयर प्रॉपरली फिटिंग शर्ट, नॉट टू वेयर रेगुलर बॉक्स फिट शर्ट, क्योंकि जो शर्ट है, इफ यू वेयर इट प्रॉपरली फिट, आपके बॉडी के हिसाब से, अगर आप टेलर्ड फिट लेते हैं शर्ट या स्लिम फिट या बॉडी फिट शर्ट लेते हैं, इट मेक्स यू लुक मोर मस्कुलर, इट मेक्स यू लुक टॉलर, इट मेक्स यू लुक मोर कॉन्फिडेंट। बिकॉज अगर आप रेगुलर फिट लेते हैं, देन इट लुक्स लाइक यू हैव जस्ट गिवन अप, सिंपल एज दैट। इट लुक्स वेरी डल, बहुत ही अनकॉन्फिडेंट लगता है वो, एंड इट गिव्स ऑफ अ वेरी लाउजी वाइब। बहुत ही उसमें लगता है कि सामने वाला इज वेरी टायर्ड। फोर्थ शर्ट फैक्ट में जो आपको बताऊंगा वो है हाउ टू मेक श्योर कि आप जो शर्ट ले रहे हैं दैट इज टोटली अ फिनिश्ड प्रोडक्ट।
फर्स्ट थिंग्स, जब कभी मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, आई मेक श्योर टू चेक इफ देर आर एनी लूज थ्रेड्स, क्योंकि आपके शर्ट के अंदर जो लूज थ्रेड्स होते हैं, इट कैन हैपन कि अगर आपके कहीं पर अटक गया वो थ्रेड, एंड इट कैन जस्ट ओपन अप लाइक दिस ओनली। अगर वो थ्रेड कहीं से पुल हो गया या कुछ भी हो गया, सो द शर्ट विल जस्ट अनवाइंड बाय इटसेल्फ, और वो शर्ट की कंडीशन बहुत खराब कर देता है। सेकेंड थिंग आपको चेक करना चाहिए वो है किस तरीके के बटन्स आपके शर्ट पे लगे हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि जो बटन्स लगे होते हैं आपके शर्ट पे, दे आर वेरी स्टर्डी, उस पे जो थ्रेडिंग होती है दैट इज नॉट लूज। यू हैव टू मेक श्योर वो गुड क्वालिटी बटन्स है, दे आर स्टर्डी एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ, दे शुड नॉट बी हैंगिंग अराउंड, वो लटकने नहीं चाहिए, दे शुड नॉट बी डैंगलिंग फ्रॉम योर शर्ट, क्योंकि अगर वैसा हो रहा है देन द स्टिचिंग इज वेरी बैड एंड इट कैन ओपन अप और इट कैन बर्स्ट आउट एनी टाइम। थर्ड थिंग जो आपको चेक करनी चाहिए वो है आप पहनकर देखें कि उसकी फिटिंग कैसी लग रही है आपको, बिकॉज इफ यू आर वेयरिंग इट और वो सीम्स तक आ जाता है, इफ इट इज टेयरिंग ऑफ फ्रॉम हियर हियर हियर, सो वो फिटिंग बहुत ही ज्यादा टाइट है। और इफ द शर्ट इज फॉलिंग ऑफ, अगर आपके शोल्डर कॉलर्स जो है, जो आपकी शोल्डर कॉलर लाइनिंग स्टिचिंग होती है ना, इट शुड बी इन परफेक्ट अलाइनमेंट विथ योर शोल्डर, जो आपका शोल्डर का सेंटर है ना, वो वहां पे एग्जैक्टली कनेक्ट होनी चाहिए। हल्का सा अगर अंदर की तरफ होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, सो दैट इट विल बिकम प्रॉपर्ली फिट, बट नॉट टू मच, वरना वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी एंड बी वेरी सफोकेटिंग फॉर यू। फिफ्थ शर्ट हैक जो मैं आपको दूंगा, या ओवरऑल शर्ट वेयरिंग हैक जो मैं आपको दूंगा, ऑलवेज कैरी एक्सेसरीज और वॉचेस विथ द शर्ट यूर वेयरिंग, बिकॉज एक शर्ट को शर्ट का जो लुक होता है, इट एनहांसेस द शर्ट, इट मेक्स इट लुक इवन बेटर, वो आपको एक ज्यादा अपग्रेडेड फील करवाता है। जैसे कि मैंने आप हमेशा देखते हैं कि आई ऑलवेज वेयर अ वॉच जो मेटालिक होती है, एंड आई ऑलवेज वेयर अ रिंग। These are the most basic accessories that you can wear. You can carry off a silver or a golden chain. It should be very thin. अगर आप formals पहन रहे हैं, अगर आप casuals पहन रहे हैं, then you can go on for a thick chain or more beady accessories or anything else you want. Alright guys, I hope आपको आज का vlog अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो like कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप कोई और चीज मुझे ट्राई करते हुए देखना चाहते हैं, so you can let me know down in the comment section. Until and unless, I'll see you in the next vlog.